महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महायुति गठबंधन यानी बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय किया गया है। वहीं आज बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया है। दोनों नेता कल यानी 3 दिसंबर को मुंबई जाएंगे और विधायक दल की बैठक में सीएम चेहरे को लेकर विधायकों से बात करेंगे। पार्टी ने हम दोनों लोगों को ऑब्जर्वर के नाते महाराष्ट्र भेजने की सूचना दी है। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहाँ संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र में मिली है, तीनों दल के विधायकों को सुनने के बाद परिणाम तय होगा क्या, किस तरह से प्रोसीजर होती है? नहीं, प्रोसीजर तो यही होती है कि सब संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें सबका मत जानने की कोशिश करते हैं। जो प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार होगा और बाद में अगर सब लोग सर्वानुमते बताएंगे तो उसको ही हम नेता की तौर पर डिक्लेयर करते हैं। वैसे पार्टी में तो कोई चुनाव तो नहीं होता है, सर्वानुमत और सब तय करते एक साथ उसको नेता बनाते हैं। सर कब जा रहे हैं, ऐसी कोई बात अभी तय नहीं हुआ है, बैठक कब होगी देखेंगे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की बम्पर जीत के बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि बीजेपी या महायुति की तरफ से ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे ज्यादा विधायकों और दूसरे दलों के नेताओं ने फडणवीस से ही मुलाकात की थी। हालांकि अब तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाने की वजह से आरएसएस भी खुश नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन न हो पाने को लेकर आरएसएस नाखुश है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ कई मराठा नेताओं के नामों की भी चर्चा बीजेपी में तेज है। इस वजह से भी संघ नाखुश है। गौरतलब है कि दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद शिंदे ने कहा था कि बीजेपी जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि इसके बाद शिंदे बीते शुक्रवार को अचानक अपने गांव चले गए थे। इसके बाद कई अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसा भी दावा किया जा रहा था कि शिंदे बीजेपी से नाराज है। हालांकि शिंदे अब मुंबई पहुंच गए हैं, लेकिन अपने गांव से निकलने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा, सुनिए। अभी मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाया था नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने उन सवालों के जवाब भी दिए जो पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बने हुए हैं। मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने
जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूं, क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है, इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतना ही मैं कहता हूँ। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। बता दें कि महायुति गठबंधन के कई नेताओं ने ये कहा है कि महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होगा। हालांकि अभी तक इस पर संशय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल इससे पहले भी बीजेपी कई राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर चौंका चुकी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने जीत के बाद नए नामों का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। इस वजह से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं, बीजेपी कहीं किसी और नेता का नाम तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं करने वाली है। हालांकि फडणवीस को महाराष्ट्र बीजेपी में सबसे असरदार नेता माना जाता है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ आरएसएस से भी उनके संबंध काफी अच्छे माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान फडणवीस खासे एक्टिव रहे हैं। इससे पहले वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस लिहाज से फडणवीस सीएम की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने एकनाथ शिंदे और महायुति गठबंधन को लेकर एक बार फिर ये कहा कि तीनों दलों के नेता जो निर्णय लेंगे वो सभी को मंजूर होगा। शिंदे साहब ने प्रेस लेके सब दुनिया के सामने बता दिया है, अपनी महायुति की सरकार आई है, बहुत सारी मेजोरिटी आई है, और किसी को अगर लगता होगा कि मैं उसमें रोड़ा हूँ या तो स्पीड ब्रेकर हूँ, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं हैं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनकी राय उन्होंने स्पष्ट की। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा, इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। अब नेताओं ने निर्णय कब लेना है, इसके लिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। उनका आदेश जो भी आएगा वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। नेताओं के निर्णय के बाद क्या एकनाथ शिंदे अपना निर्णय लेंगे, कौन सा पद लेना है, क्या लेना है? वो तो निर्णय लेना ही पड़ेगा, वो पक्ष के प्रमुख है, उनको कौन सा पद लेना है वो उसके बारे में डिसीजन लेंगे। किस किस को मंत्रिमंडल में लाना है उसके बारे में निर्णय लेना है। पार्टी की अपनी क्या विचारधारा रहेगी उसके बारे में डिसीजन लेना है। तो ये सब लेने का पावर्स उनको है, और हमने सबने उनको गठ नेता बोल के चुना है। तो आप इसलिए उनको उस सब बातें का एक तो टेंशन भी रहता है, और वो बातों का डिसीजन लेते वक्त ये सब बातों को सोचना भी पड़ता है। क्या आज महायुति की मीटिंग होगी, क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से तो आज होना चाहिए, क्योंकि वक्त अभी कम है। शिंदे साहब आज कल ठाणा आए हैं, आज वर्षा पे आएंगे, और ये सब वरिष्ठ नेताओं की, शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, अजित दादा है, इनकी बैठक जरूर होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। और बैठक के बाद ये जो कन्फ्यूजन है विभागों के बारे में, मंत्री पदों के बारे में, कितने आ रहे कितने जा रहे, इस सब बारे में उनकी डिस्कशन होगी। और एक दिन के बाद, आज नहीं लेकिन और एक दिन के बाद इसकी अनाउंसमेंट भी की जाएगी, या तो जो मंत्री पद के लिए शपथ ले रहे उनको बुलाया भी जाएगा।